वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अनवर सर आपका स्वागत करता है इस चैनल पे, जिसपे हम बात करने हैं क्लास 12 के आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट पार्ट बन चुका है, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है फर्स्ट पार्ट का, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पहले उस वीडियो को देखेंगे, तब दूसरे वीडियो को देखेंगे, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा हम बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। तीसरा बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। चौथा बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। पांचवा बात करेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में। कैपिटल बजटिंग क्या होता है छठे पॉइंट में समझेंगे। और सातवें पॉइंट में समझेंगे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर। किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो डेफिनेशन कुछ और नहीं होता है। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी हैं उसका सही तरीके से यूज करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और इसमें इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग अबाउट द प्रोक्योरमेंट्स एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स टू फुलफिल बोथ। देखिए, आपका जो फंड्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका कैसे हम यूज करते हैं ताकि हम बोथ को पा सके। बोथ मतलब यहाँ पे है शॉर्ट टर्म गोल से, ठीक है ना, और एक लॉन्ग टर्म गोल से। आपका यहाँ पे मतलब था कि हम दोनों के दोनों को पा सके, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। समझ में आया क्या होता है? एक बार मैं अंग्रेजी में एक अच्छा सा लाइन बोल देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी. It involves decision making about the procurements and the utilization of the funds to fulfill both short term goals and the long term goals. ये तो आपका क्या था, डेफिनेशन था। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। किसी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है क्यों होता है? ताकि बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। चाहे वह एक लोहार अगर लोहे का दुकान खोल रहा है, या चाय वाला चाय का दुकान खोल रहा है, या फॉर्चूनर वाला फॉर्चून का दुकान खोल रहा है, या फिर आपका क्या बोलते हैं अडानी अंबानी या टाटा बिरला जितना भी लेना चाहते हैं, सब आपका क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। पहला आपका पॉइंट ये होता है, ठीक है ना। प्राइमरी एम जो होता है आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय मेकिंग वाइज फाइनेंशियल डिसीजन दैट इंक्रीज रेवेन्यू एंड द मैक्सिमाइज कॉस्ट, और आपका मिनिमाइज द कॉस्ट। देखिए, जब भी आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना था मतलब कि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं, लेस कॉस्ट और हाई रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है पैसा कम लगाएंगे और ज्यादा रिटर्न आए तो अच्छा, और पैसा ज्यादा लगाएं कम रिटर्न आए तो बेकार। तो ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब देखिए, एक चीज बता दें आपको, वेल्थ दो चीज होता है, एक रिचेस्ट पर्सन होता है, वेल्थी पर्सन होता है। रिचेस्ट पर्सन वो होता है जो कि शो ऑफ करता है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, ठीक है ना, सोने चांदी का जेवर उवर पहनता है, ज्वेलरी पहनता है, इधर उधर घूमता है, दुबई जाता है, यहाँ वहाँ हर चीज करता है। ये रिचेस्ट पर्सन होता है। लेकिन वेल्थी पर्सन क्या होता है, इनोसेंट होता है, ठीक है ना। और इनोसेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ बोलता नहीं, इनोसेंट मतलब ये है सिंपल साधारण रहता है, जस्ट लाइक आवर टाटा सर। टाटा सर जैसे रहते थे, उनके पास खुद का
इतना सारा कार होने के बाद भी शो ऑफ नहीं करते थे, है ना। लैम्बोर्गिनी की उसकी बात करिए, जगवार की बात करिए, लैंड रोवर की बात करिए, या कैसी बात करिए, ठीक है ना, जो टाटा नैनो भी आया था वो सब की, फिर भी कितना डाउन टू अर्थ थे। तो ये सब हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वेल्थी इंसान थे वो, ठीक है ना। इसके अलावा दिस फोकसेस ऑन द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस फॉर शेयर होल्डर बाय इनहेंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, इंश्योरिंग अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपकी कंपनी के ऊपर या आपके शेयर कोई खरीदता है, जब आईपीओ लॉन्च करते हैं, तो आप उसको क्या रिटर्न देना नहीं चाहेंगे। जहां पे उसने 100 रुपए लगाए तो उसको क्या 300 रुपए, 400 रुपए या 1000 रुपए देना नहीं चाहेंगे, ऑफकोर्स, क्योंकि उसको देंगे तो आपको भी तो प्रॉफिट होगा ना। इसीलिए क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। और वेल्थ क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपने किसी का शेयर खरीद लिया, किसी की क्या बोलते हैं डूबती नैया जो डूब रही थी स्टार्टअप, उसको एक्वायर कर लिए, या कोई न्यू स्टार्टअप में आपने पैसा लगा दिया, या आपने क्या कहते हैं मुथूट फाइनेंस में पैसा लगा दिया, एफडी कर ली, ये सब आपका क्या होता है, वेल्थ होता है। क्या होता है, वेल्थ होता है। ऐसे लोग वेल्दी कहलाते हैं, ठीक है ना। एफिशिएंट रिसोर्सेस एलोकेशन, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, एफिशिएंट रिसोर्सेस एलोकेशन। तो तीसरा पॉइंट होता है आपका, जितने भी आपके रिसोर्सेज होता है उसका एफिशिएंट तरीके से लोकेट करना कि कहां कहां किसका यूज किया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द मोस्ट बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स। और आपका कहां कहां पे क्या क्या यूज करेंगे अपने रिसोर्सेज का, ताकि आपको क्या मिल सके, रिटर्न अच्छा मिल सके। तो ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और चौथा होता है इंश्योरिंग लिक्विडिटी। क्या होता है चौथा आपका, इंश्योरिंग लिक्विडिटी। क्या होता है, लिक्विडिटी। तो आपको मैं बता दूं, लिक्विडिटी की बात करते हैं, एडिक्वेट कैश फ्लो इज एसेंशियल फॉर मीटिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड अनफॉर्चुनेस नीड्स, सेफगार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। और जब भी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जो कि एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, इधर उधर करते हैं। तो मान लीजिए आपका 10 ट्रक निकला ऐसे शर्ट बना करके, ठीक है ना, जिसमें से 2 ट्रक क्या हो गया, आपका पंचर हो गया। तो उसने आपके ड्राइवर ने कॉल किया, सर हमारा 2 ट्रक क्या हुआ, पंचर हो गया है, तो क्या करें। तो आप क्या ये सोचेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूं। आपके पास तुरंत वो बोलना चाहिए कि आप आसपास में जो भी आपका मैकेनिकल होगा जो कि टायर वायर ठीक करता है, उसको पकड़ो, जितना पैसा मांगता है उसको दो, मैं ट्रांसफर करता हूं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में कभी भी कोई भी काम आ सके। समझ में आ गया, पक्का। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव आप समझ गए क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं की फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। किसकी बात करते हैं, की फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं, की फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस सारे चीज का पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो भी लिंक आपका डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और फॉलो भी कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ऐसे ही पीडीएफ को मिल जाएंगे वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं की फंक्शंस, FUNCTIONS की फंक्शंस की बात करते हैं। तो पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए की फंक्शंस क्या होता है, पहला होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिटरमाइनिंग वेयर एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन एसेट्स और प्रोजेक्ट लाइक कैपिटल बजटिंग। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपके पास मान लीजिए आपके पास है $10,000 है, ठीक है ना। आपकी मर्जी ना, आप कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टुकड़ों में करना चाहते हैं, मतलब कि पहले $1,000 में से $100 पहले इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ऐसे करना चाहते हैं कि $100 10 कंपनियों में लगाना चाहते हैं, या एक ही कंपनी में $1,000 लगा देना चाहते हैं। ये सारे के सारे आपके ऊपर होता है, आपके क्या होता है इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर होता है कि कैसा आपकी स्किल है और कैसे आप करना चाहिए, ठीक है। इसके आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा क्या होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी, डेट एक्सेट्रा एंड डिसाइडिंग ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर। और आप क्या करिए, चूज करिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट देखिएगा, जा करके फर्स्ट पार्ट देखिएगा तब समझ में आ जाएगा आपको। आपको क्या करना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने जो बेस्ट रिसोर्स है, जैसे कि मान लीजिए इक्विटी हो गया या डेट, दोनों में से किसको प्रेफर देंगे। अगर आपके पास कैश फ्लो है एग्जिस्टिंग आपके पास, तो आप किसके साथ जाएंगे, डेट के साथ जाएंगे। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है आपके पास अभी इस एग्जिस्टिंग, तो आप इक्विटी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको समझा दिया है तब सारी चीज, ठीक है ना। तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। क्या होता है इसमें आपका, तीसरा है आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है समझते हैं, डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड वर्सेस रेस्ट। अच्छा बात है, ये एग्जांपल में मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो कि मैंने आपको बताया था, क्या है, टेक्नोवा। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको स्टार्ट किया था, सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यूएशन हो गई मान लीजिए 100 करोड़। कितनी हो गई, 100 करोड़। अब 100 करोड़ में मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोलते मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया था, आईपीओ लॉन्च कर दिया था, इक्विटी दे दिया था, ठीक है ना। तो अब मुझे 100 करोड़ के बदले मिल गया 250 करोड़, मतलब 150 करोड़ का मेरे पास क्या हुआ, प्रॉफिट आया, ठीक है ना। अब मैं इसका क्या करूंगा, अपने पास सारे रख लूंगा या फिर मैं डिविडेंड दूंगा, मतलब कि जितने मेरे शेयर होल्डर्स होंगे मैं उसको बांट दूंगा, ये होता है डिविडेंड। तो ये सारे डिसीजन मेरे ऊपर होता है। अगर मान लीजिए मुझे 250 करोड़ से अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 5000 करोड़ पे ले जाना है, तो मैं नहीं दूंगा, मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, अपने पास रखूंगा और उसी पैसे को फिर से उसी कंपनी में फिर उसी चीज के लिए उसी में इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि वो ग्रो करे और इन फ्यूचर आने वाले समय में 5 से 10 से 20 साल में 5000 करोड़ की वैल्यूएशन उस कंपनी की, टेक्नोवा की, हो जाए, ठीक है ना। तो ये अपने ऊपर होता है। अगले बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसकी बात करते हैं आप, इंपॉर्टेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, की फंक्शंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। किसकी बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है, पहला हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेसेस। और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए कि फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में कौन कौन सी फाइनेंशियल नीड्स होंगी उसके लिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा मस्ट रिक्वायरमेंट होता है। इंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और आपका रिस्क मतलब बैलेंस करता है रिस्क और प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों को बैलेंस करने का काम किसका होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है ना। सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइस। और आपका सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के, ताकि आपका ऑप्टिमाइज हो सके रिसोर्सेज एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइस। और इन्वेस्टमेंट कौन कौन से करना चाहिए ये सब आपको पता चल जाता है जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है इसका। पांचवा होता है बिल्ड्स confidence in investors and shareholder due to efficient management of the financing। अगर आपका efficient financial management अगर अच्छा है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग अच्छा है, प्लानिंग अच्छा है, क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छा है, तो आपका जो स्टेक होल्डर्स है या इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये कंपनी आगे इन फ्यूचर जाकर के ग्रोथ करेगा, तो मुझे इसके साथ बने रहना है, स्टेबल रहना है, ताकि इन फ्यूचर जब ये ग्रोथ करे तो हम भी ग्रोथ करें, ठीक है ना। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को मैं सेकेंड पार्ट को खत्म करना चाहूंगा, थर्ड पार्ट में आगे की वीडियो को, आगे की चैप्टर्स को, आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ा करके मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए इतनी मेहनत करने के बाद एक भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं आता ना, बहुत बुरा लगता है। तो मोटिवेट करने के लिए अपने इस सर को या भैया को, जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो पे बोला था 500 लाइक शेयर और सब्सक्राइबर, लेकिन वहां पे आया ही नहीं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए टिल देन।